कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम श्लोक 9 था, चैप्टर 16 का हम श्लोक 9 कंप्लीट किए थे। हम देखे किस तरह परमात्मा को गाइड कर रहे, हमको अच्छा भी और बुरा चीज़ भी बता रहे। कहने बोलते हैं अच्छा चीज़ इसमें क्या, हमको अभी क्या चीज़ चल रहा है, देवी गुण वाले कैसे, और जो अधर्मी लोग का गुण क्या होता है ना, जो राक्षस स्वभाव के लोगों का गुण क्या होता है ना। तो उसके बारे में भी हमको बता रहे कि हम क्या उनसे बचे। और हमारे अंदर, और आज क्या हो गया हमने देखा है, हमारे हार्ट में ही पहले क्या था, अलग प्लेनेट में थे, फिर हमने देखा वो अपने साथ प्लेनेट में आ गए, फिर देखा हम हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं, फिर हमने देखा अभी क्या स्थिति हो गई, हमारे हार्ट में ही है, हर एक के हार्ट में देवी गुण भी और राक्षस गुण भी। तो अभी हमको बहुत बच के रहना पड़ेगा, तो हमको खुद को भी, हम कभी वो गुण में तो नहीं आ रहे। हमारा खुद में तो गुण नहीं है, किसी और को देखने से पहले हमें खुद देखना, हमारे में तो गुण नहीं है। अगर वो है तो उसको कौन से गुण है, वो राक्षसी गुण है, वो इविल गुण है, वो अच्छे गुण नहीं है, उससे हमारा कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। और इसमें हमको बहुत क्या है, बुद्धि को हर चीज़ के पीछे ये गुण क्या है, भाव और उद्देश्य पे ही है, इसको ये समझना अच्छी तरह। आपका क्या भाव है और क्या उद्देश्य है, वो बहुत मायने रखता है। कोई दान कर रहा है, उसका वो अच्छा इंसान होगा कोई गारंटी नहीं है। और आज हमको इस श्लोक में पता चलेगा कि क्या है, इतना ब्यूटीफुली हमको ये कभी सोचो कभी बोला गया है। और वॉर के समय, कोई बोले वॉर के समय सब बोलने की क्या जरूरत है ना। वॉर के समय, जब वॉर के बीच में अर्जुन नहीं लड़ रहा है, तब ये सब बोलने की क्या जरूरत है। यानी इतना डिटेल में बताया गया, एक फ्लो में बताया गया कि उसको कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। तो हम भी उतना बिगर कंफ्यूजन के रह सकते, क्या रह सकते, तुम इतना डिटेल में दिया गया, एक फ्लो में दिया गया, इतना डिटेल में दिया गया। तो हम हमारी पढ़ाई तो गुरुकुल में से हुई नहीं है, इसलिए हमको इसको डिटेल में समझना पड़ रहा है, वरना एक फ्लो में हम समझ सकते हैं। इतना डिटेल, इतना प्यारा तरीके से उसको बताएगा, सही समय पे सही एग्जाम्पल के साथ, सही शब्दों का यूज़ करते हुए, सही भाव क्रिएट करते हुए, और अर्जुन को प्रॉपरली गाइड किया उन्होंने, है ना। अर्जुन के माध्यम से हम पूरी दुनिया को, हम सबको गाइड किए। तो ऐसे अद्भुत श्लोक को हम समझ, उसके बाद हम श्लोक 10 में जाएगा, जो देखो कितना अद्भुत है। आज का आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अधर्मी लोग है कौन, ये दानव लोग है कौन, और ये गुण क्या होते हैं, है ना। तो अभी वो गुण हम में भी तो है, तो नहीं, हमारे पहले हमको हमारे में से निकलना होगा, फिर हम औरों में देख सकते हैं, उनको आइसोलेट कर सकते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं, है ना, उनसे बच सकते हैं। तो ऐसे लोग का मदद, वो अपात्र है, उनका मदद करना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ बैठना, उनके साथ टिटोली करना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ लव करना, ये सब बहुत डेंजरस चीज़ है। उनका लव लव क्या, उनके ओरा में भी नहीं रहना, एकदम तो अज्ञानी है वो, है ना। और वो हमारे हार्ट, हमारे अंदर भी हमारे कोई गुण हो सकते हैं, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। सोचो कितना डेंजरस है। आज वो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम एक एक बंदे के हार्ट में, यानी इतना वो हमारे साथ, हमारे वातावरण को इतना दूषित हो चुका है गुणों से, कि हर एक इंसान के हार्ट में वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना, हमको खुद को बचाना है, ठीक है। तो ऐसे अद्भुत इसको हम समझेंगे, तो परमात्मा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको समझ सके और उसको जी सके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद उसको जीना बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, अनन्य भक्ति से, हृदय की गहराई से धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए। हम भी इस ज्ञान को समझ सके, इस योनि है, ह्यूमन, ये इंसान की योनि जो हमें मिले, उसका महत्व समझ सके, परमात्मा के ऐश्वर्य को समझ सके, और पूर्ण समर्पण से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को समर्पित हो, ज्ञान स्वरूप बन के खुद को और औरों का मंगल कर सके। ऐसे परमात्मा का आशीर्वाद मांगते हुए उनका फिर से धन्यवाद देते हैं। हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में चढ़े लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो कितना ये
अद्भुत है श्लोक। देखो इस चैप्टर 16 कितना हमको पहले सबका ज्ञान देते हो, अभी हमको एग्जैक्टली दूंगे, अभी हम उस चीज़ के लिए रेडी है। तो पहले ये बताते तो हम रेडी भी नहीं होते, है ना। इसलिए पहले हमको सब बेसिक थियोरी करके अभी प्रैक्टिकली हमको क्या करना है, ये सब हमको प्रैक्टिकली करना है। पहले थियोरी हो गया, अभी ये सब प्रैक्टिकल हमको क्या करना है, क्या देखना है, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वही बात हो रही है। और श्लोक 9 को मैं श्लोक 9 में दृष्टि का ही बात है। ये दृष्टि से ही सब होता, तो हमारी दृष्टि में कहीं हमने देखा ना, परमात्मा को न मानना, कोई कारण नहीं होता, ऐसे ही सब ऐसे ही हो गया है ना। ऐसी सब चीज़ों को, परमात्मा को, भगवान सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, इस चीज़ को आउटराइट रिजेक्ट करना, ये ऐसी दृष्टि बहुत खतरनाक, ऐसा मान्यता, ऐसा बिलीफ सिस्टम कितना डेंजर। वो कहाँ से आता है? ये गुणों से आता है। कौन से गुण से? ये दानव, राक्षसी गुण, ये दानव के गुण, अधर्मियों के गुण है। अगर ये हमारे हार्ट में थोड़ा भी है तो हमको संकेत मिल गया क्या है, तो उसको टेंशन, विचलित नहीं होना कि मैं अधर्मी हूँ क्या, मैं राक्षस कुल की हूँ क्या, क्योंकि अभी हमने देखा ना सबके हार्ट में बसा है, तो हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो हमको क्या करना है, इस तरफ नहीं है, हमको हमेशा देवी गुण में ही रहना है। तो देवी गुण में ही हमारा उचित है, बाकी इसमें आगे तो अनुचित ही अनुचित है, हमारा नुकसान, हम खुद का ही नाश करते, वो इसमें बताया ना। ये कितना अद्भुत है। इसमें तो अगर हमारी दृष्टि, ऐसी दृष्टि है, ऐसी हमारे मान्यता, अंदर का मान्यता ऐसा, हम दृष्टि यानी क्या, तो अंदर हम ऐसे, हम हर चीज को उसी तरह देख रहे हैं, इतना डेंजरस है। सोचिए किसमें भी आप देखोगे तो आपको उसमें अधर्म ही दिखेगा, आपको उसमें, इसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा थोड़ी ना ऐसा है, वो चीज सर्वव्यापी थोड़ी ना हो सकते, सर्वज्ञात थोड़ी ना हो सकते, सर्वशक्तिमान थोड़ी ना हो सकते, तो ऐसे ही हो गया। इसके पीछे कुछ सतवत नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये सब ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही खत्म होने वाले, उस बीच एंजॉय करके खत्म हो जाए, तो लाइफ का फायदा क्या है, एंजॉय नहीं किया तो फायदा क्या है। ऐसी सब दृष्टि होना, ये कितना डेंजरस है। सोचिए हर चीज के पीछे, हमें ये जो योनि मिला है इसके पीछे रीजन है, ये बहुत मेहनत से मिला, ऐसे नहीं मिला है। इसके पीछे कितने रीजन हुए रह गए, हमको प्रॉपरली चुना गया है उसको, सब कुछ कर्म का बोलते हैं ना, कर्म के लॉ से हम प्रॉपरली मैनेज करते हुए यहाँ तक आए, हम एक एक परीक्षा पास करते हुए यहाँ तक आए। तो अभी ये फाइनल एग्जाम है, ह्यूमन बीइंग का है फाइनल एग्जाम, इसमें फेल होगा तो फिर नीचे जाएगा, तो फिर फाइनल देना पड़ेगा। तो ये हमको समझना है कि इसको कितना सीरियसली लेना है, कर्म भूमि है, एग्जामिनेशन सेंटर है, हम एग्जाम देने आए, तो हमको एकदम कैजुअली, और ये अधर्मी लोग एकदम कैजुअली रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको है ही नहीं कुछ पता है, उनको बोला क्या भाई ऐसे जियो, एंजॉय करो, फिर से आओ, फिर से एंजॉय करो, अगर आते तो फिर एंजॉय करो, एंजॉयमेंट ही सब कुछ है। तो सोचो कितना डेंजरस, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी हो चुकी है। तो इसमें दृष्टि का महत्व बताया, फिर दृष्टि में लोग किस चीज को पालते हैं, ऐसे अधर्मी कॉन्सेप्ट को, असत को पालते हैं, कि ये सब जो उन लोग का सब गलत बिलीफ है, सब फॉल्स चीज, इस चीज को पालते हैं, अंदर उनके बसा हुआ है ना। तो वो सब चीज को, उससे क्या होता है, उनका ही नाश होता है। और नाश किसका होता है, वो आत्मा, वो खुद आत्मा, वो जानते ही नहीं है, वो खुद का ही नाश करते हैं, नाश करते बॉडी कॉन्सेप्ट में ही रहते हैं, और अलग अलग योनि में, और योनि में डिटोरिएट होते रहते हैं ना। ये सब क्यों हो रहा है, उनका अल्प बुद्धि, अज्ञान, अल्प ज्ञान के कारण, यानी पूरा ज्ञान वो लेते ही नहीं है, तो कोई बैठ ही नहीं सकते स्थिरता से। हम जो चीज़ को रेस्पेक्ट देंगे वही चीज़ एक्सेप्ट करेंगे ना। जब हमने जिसको गीता को रेस्पेक्ट नहीं देना, वो क्यों आके इधर बैठेगा 1 घंटा, उसको चिड़चिड़ा हो जाएगा, बोले क्या, मैं उसको बैठ ही नहीं सकता है जो इंसान। हम इस चीज़ को रेस्पेक्ट देते हैं बोल के जब बैठ रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर हमको इसका रेस्पेक्ट ही नहीं हो ज्ञान का, तो हम क्यों, तो जिसका अल्प बुद्धि है वो इस ज्ञान को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, उसके समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमको अल्प बुद्धि नहीं होना, हमको ज्ञान हासिल करना है, हमको कैसे अपने बुद्धि को तेजस्वी करना, वो कैसे होगा, परमात्मा को अपना के, परिशुद्ध परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम करना, उनसे प्रेम करना, उसको सर्वज्ञाता मानना, और उनको सर्वज्ञाता मानेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, तो ज्ञान आप में, आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक तेजस्वी हो जाएगा आपको, तो आपका ज्ञान, ज्ञान आप में आते आते बुद्धि तेज होते रहती है, ज्ञान ही ऐसा प्यार है। आप ये गीता का ज्ञान जितना पढ़ो उतना बुद्धि आपका तेज होगा, जितना इसको डिस्कस करो उतना आप आपकी बुद्धि तेज होती है, यही ब्यूटी है ज्ञान की।
जितना आप इसको शेयर करोगे, जितना आप लोगों से ये टॉपिक पे डिस्कस करोगे, उतना आपका स्तर बढ़ता रहेगा, उतना आपका प्रमोशन होता रहेगा। ये अद्भुत है ये, मैं बोल रहा हूँ ना, जितना इसलिए लोगों से शेयर करो। ये जो गीता का ज्ञान है ये अपने तक संकुचित करके मत रखो, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप संकुचित हो, आपका ज्ञान संकुचित होते रहेगा। जितना इसको विस्तार दोगे अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे हम को सफ़र में जो लोग मिलते हैं, जिधर मौका मिले ज्ञान स्वरूप तो बन के हमको रहना ही। उसके अलावा उनको गाइड करना है, हर जिधर भी मौका मिले उनको ज्ञान के हिसाब से समझाए। हर चीज़ में आपको ज्ञान दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पॉसिबल। ज्ञान स्वरूप बनना है, हर चीज़ ज्ञान युक्त होके करना ना, तो ऑटोमेटिक हम ज्ञान है तो वो चीज़ युक्त करें। सोचो ज्ञान कितना विस्तार में हर चीज़ को अप्लाई करता है। ऐसा तो भाव और उद्देश्य तो हर चीज़ में अप्लाई होगा ना। आपका भाव क्या है, वो तो हर चीज़ में भाव तो लगे। भाव के बगैर कुछ कार्य होता है क्या? पहले भाव ही आता है, पहले फीलिंग आती है, उसके बाद एक्शन होता है। तो इसलिए हमको समझना है भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाव से ही सब निर्माण, भाव से ही हमारा एक्शन है। पहले एक्शन होता है फिर भाव होता है, ऐसा नहीं। पहले फीलिंग, देन पहले थॉट, देन फीलिंग, देन एक्शन होता है। तो हमको एक क्रम समझना है। तो इसलिए इसमें बताया गया, देखो कितना इसमें अल्प बुद्धि है ना, और उससे क्या बढ़ता है उनका क्रूएल एक्शन। क्रूएल एक्शन है उर्ग एक्शन, यानी उनका काम का उनका कर्म कैसे होता है, एकदम क्रूअल, एकदम नैस्टी होता है। किसी को नुकसान कर देना, किसी को कुछ बोल देना, किसी का कुछ चोरी कर देना, ये सब उसमें, यानी किसी क्रूअलता से किसी का कुछ छीन लेना, बस यही चीज में होगा ना, क्रूअल एक्शन होगा वो। यानी किसी को हेट करने से क्या होगा, उसके अगेंस्ट में कुछ उसको हार्म करने ही करेगा ना इंसान, एकदम क्रूअल। तो नॉर्मल इंसान हो तो हम नहीं कर सकते। और क्रूएल्टी आने के लिए, उतना हाश कुछ कदम उड़ाने के लिए अंदर स्थिति ऐसी होगी तो अधर्म, ऐसे गुण होगा तो ही होगा। एक देवी गुण वाला कभी किसी पे क्रूएल हो ही नहीं सकता। उसके भाव हमेशा किसी को नफरत के हो ही नहीं सकते। वो किसी को पनिश भी कर रहा है तो परम निमित है, तो उससे ऊपर उसका भला ही है वो बंदे का। उसकी एक देवी कुल के इंसान, एक देवी गुण के इंसान से किसी का नुकसान नहीं है। हमको दिखता है, पर उसमें भी वो सामने वाले का भला है ना। तो वो हमने देखा कैसे कि जो जिन जिन को कृष्ण ने मारे वो सब मोक्ष प्राप्त किए। तो यानी हमको लगता है उनको मार दे, पर उनको मोक्ष मिला है। सोचो कैसे अद्भुत हमारे कृष्ण है। उन्होंने जिन किसी को भी वध किया है, वो धर्म की स्थापना के लिए किए, वो परमार्थी होके किए, उनका उद्देश्य क्लियर है, तो वो बंदे को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी लीला वही जाने, में बोलता हूँ ना, परमात्मा की लीला अद्भुत है। तो वो इसमें बताया गया कि कितना, यानी यानी इसमें क्या है, जो भी क्रूरल एक्शन हो गया, तुमको वो देवी गुण है नहीं। दानव के गुण से क्या निकलने वाला है, अब क्रूरलता ही निकलेगा। किसी का नाश, और क्रूरलता किधर लेके आएगा, नाश में ही जाएगा, डिस्ट्रक्शन में ही जाएगा। डिस्ट्रक्शन किसका जाए, पूरा जगत का ये अपनी खुद के संसार को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तो हम सब तो इसी संसार में रह रहे हैं ना, इसी अर्थ में, इसी भूमि में रह रहे हैं, यही हमारा संसार है, यही हमारा दुनिया है। तो उसी को हम हार्म कर रहे हैं, तो हम जाएंगे किधर, ये वो सोच ही नहीं पाते। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो और उसी में वो क्या करते हैं, सबसे बड़े अहित कौन हुए, वो खुद सबसे बड़े अहित हो गए, सबसे बड़े अपनी संसार के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं रहता, वो अपने इसमें मस्त रहते। तो ऐसे ये गुण है जो इसको कुछ मतलब है क्या, जिसमें पतन आपका 100, तो ऐसे गुण में हमको पढ़ना क्यों, है ना। तो श्लोक 10 में हम देखेंगे यहाँ से परमात्मा को कैसे ये एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट का जो इनका चक्कर है, उसमें और ही किस हद तक जाते हैं, हमको अभी 10 श्लोक में पता चलेगा कि और क्या क्या इसके नुकसान है, और क्या क्या इसके डेंजरस परी है, उसके क्या 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 हमको भोगना पड़ेगा, जिससे हम बचा जा सकता है वो दिन। तो वही श्लोक 10 में हमको पता, कौन 10 डिसाइड करने वाला है श्लोक। सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक 10 डिसाइड कर। श्री गणेशाय नमः। काममांश्रित्य दुष्पुरं
कम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छे से आपने रिसाइट किया। तो अब इस श्लोक 10 में देखिए कि एक शब्द को देखिए आप कितना इम्पोर्टेंट है, हम किस लेवल तक का हमको ज्ञान दे रहे हैं। यानी कोई हमारे से अधर्मी बच ही नहीं सकता, हमारे अंदर कोई ऐसे गुण बच ही नहीं सकता। हम खुद को लिटरली अवेयरनेस से, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए इसमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिधर हमको पता चल गया ये हमारे अंदर से अवेयरनेस से मैजिक देखो क्या होता है। और इस साधक का ही काम है अवेयर रहना। इसलिए साधक बनना, सब जब आप साधक बनते हो आप क्या करते हो, आप जब आप हर चीज को साधते हो तो साधने साधने के लिए करना क्या पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है ना, साक्षी बोल के देखना पड़ता है क्या इसे, या जो हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो किस गुण में ऑपरेट हो रहा है, उसके क्या गुण है, अंदर से क्या उसके थॉट आ रहे, क्या आ रहे, सब थॉट सब सतो प्रधान हुआ है कि नहीं, ये हमको बहुत फीलिंग्स हमारे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमको देखना होगा साक्षी बोल के। तो ये सब हम देखते तो हम उस गुणों को जब हम साक्षी बोल के देखते हैं, इवेल्युएट करते, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कैसे प्राप्त करेंगे, मालूम ही नहीं है। हमको लग रहा है हम शरीर को ही खुद मानेंगे तो शरीर से जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है ना, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो साक्षी कौन रहेगा, कौन कौन देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कौन कौन देखे, विवेक ही नहीं रहेगा। बॉडी कॉन्शियस में कहाँ से विवेक आएगा, हमको आत्मिक स्थिति में ही विवेक का हम वापस करते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कदम में नशा है ना, उसमें हम झूमते रह गए, यहाँ वहाँ जाते रह गए, क्या मतलब है। और वो नशा इतना डेंजरस कैसे हो सकता है, हमको आज श्लोक में पता चला, कितना अद्भुत है देखिए इसमें। अब इसमें शुरुआत ही कामन से हुआ है। कामन या लस्ट, लस्ट यानी क्या हो गया, भोग का विषय, यानी कामना है। लस्ट ये चाहिए वो चाहिए, यानी वो भी ऐसा, और चाहिए जो ऐसा कुछ हेल्दी चीज, ऐसा कुछ परमार्थी, ऐसा कुछ नहीं जो हमारे भाग्य बनाने वाला, किसी का भाग्य बनाने वाला, मनुष्य योनि को किसका मददगार बनने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा स्वार्थ से भरी हुई चीज है। इसमें पूरा कंपटीशन, मैं उससे बेहतर कैसे बनूं, मैं इससे बेहतर कैसे बनूं, उसका सब छीन के मैं कैसे ले सकूं, इसी चक्कर में सब होता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हमको देखा, लस्ट कामनाएं जितना आप उसके पीछे पड़ोगे उतना बढ़ते रहेगा, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए इस कामना पे विजय पाना है, लस्ट पे विजय पाना, भोग से निकलना है, वो जरूरी है। तो भोगते रहेंगे तो फिर भोगते रहे, भोगता कभी कभी इसमें आ ही नहीं सकता, योग ही बन नहीं सकता ना। योग युक्त कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। हर चीज भोग के उसको जीवन जीना है, तो योग से कैसे जिएगा वो? योग के बल से भी काफी कुछ हम हासिल कर सकते हैं ना, वो चीज कब समझ में आएगा। तो वो इसमें बताया गया। तो इसमें लस्ट यानी पहला ही शब्द है कामन, और ये किधर पलता है, अस्त्रीय, हर अपने अपने अंदर ही पल रहा है ये सब। ये जो लस्ट है, जो भाव है, ये जो भोग की भावना है, ये हम अंदर पाल के रखते हैं। ये गुण ऐसे जो दानव गुण वाले अंदर वो पल रहा है, वो छोटा होगा, चिंगारी जैसे हो सकता है, पर वो है ना, वो चिंगारी कब आपको जला देगी पता नहीं चलेगा। वो छोटी सी चिंगारी है, पर भोग की चिंगारी अंदर पल रही है, तो वो डेंजरस हो सकती है। तो उसी में बता कि वो किधर अंदर पल रहा है ना, उसमें और फिर दुष्पुरम यानी क्या होता है, इसका कोई इनसाइटेबल है, यानी इसका कोई क्या है, इसमें देखो कितना ये अपूर्णनीय है, यानी इसका कभी पूर्णता में आप जा ही नहीं सकते हो। ये जो लस्ट है, ये जो कामनाएं है, ये कभी आपको 100% बोले हाँ अभी मैंने हार लिया, अभी इनफ, अभी कुछ चाहिए नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये कामना वो पचने वाली चीज नहीं है कि आपने कर दिया, पच गया, हो गया, पेट भर गया, ऐसा उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता है। हम खाने के बाद भूख लगते हुए हम खाते तो कहता एक फीलिंग आता है कि नहीं अभी कंफर्ट है बस, वैसा वो जो सेट वो जो अपूर्ण पूर्ण होने का पूर्ण फील होता है, नहीं अब स्टमक फुल हो गया, इनफ, वैसी स्थिति आपकी इसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि कामनाएं कभी वो बढ़ते रहती है, जितना उसमें आप इन्वॉल्व हो उतना वो बढ़ती रहेगी।
तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसमें बताया कि क्या है, वो कभी यानी उसमें कभी आदमी इंसान तृप्त हो नहीं सकता, हमेशा अतृप्त ही रहेगा। वो तृप्ति बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन, वो कभी महसूस होता ही नहीं है। यानी जिसमें सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता है, वो क्या है, वो समझ जाने का लस्ट है। आज इतना हो तो कल और मैं करूँगा, अरे इतने मज़ा नहीं आया सेटिस्फेक्शन, और थोड़ा, और इस तरह करूँगा, उस तरह मैं करूँगा, उस तरह पीऊँगा, उस तरह खाऊँगा, यानी ये खाऊँगा, वो खाऊँगा। उसमें क्या होता है, उसका कभी कुछ ना कुछ को कमी लगेगा और उसके पीछे और वो अट्रैक्ट होता है, वो नशे की तरह चलता है। इसलिए तमो है ना, तमो में एडिक्शन है, और ये एडिक्शन की निशानी है। लस्ट भी बहुत बड़ा एडिक्शन है ना, कामना ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, नशे की चीज़ है, इसमें लोग फंस सकते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो इसको अभी हमको पता चल गया, तो हमको इसको ऐसे हम अवॉइड करें, और इसको वाकई में किया जाता है। वाकई में किस तरह करना है, अवेयर होके, साधक बने। शुरुआत में कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, बाद में वही लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, वही लोग आपकी एग्जाम्पल देंगे, कोई हो तो इनकी जैसा। अपने काम में व्यस्त, अपना टाइम टू टाइम निकलना, टाइम टू टाइम आना, सब परफेक्ट। और वैसे नहीं कि हमारे से कोई डिस्ट्रेस, हमारे से भी अच्छे से बात करते, वो यानी वो सब ऐसे बोलेगे उनके, तो हमको भी मदद, हमने उनका सुना नहीं, सुने होते तो आप ये हाल में नहीं होते। उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया था, ज्ञान स्वरूप बन के आप किसी को मार्गदर्शन, भले वो तभी ना सुने, पर किधर ना किधर याद आता है, इन्होंने बताया था, मैंने किया क्यों, और करता तो आज मेरी जिंदगी अलग रहती। बस उस पल फिर वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, आपके मार्ग पे चलने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी ये सोचना कि ये इंसान कुछ कर नहीं सकता है, इसका मदद क्यों करूं, सबका मैंने ही ठेके लेके रखा है क्या, तो इसमें क्या होगा कि आप कुछ करोगे नहीं, आपका ज्ञान संकुचित होते रहेगा। और जिसको परमात्मा को ज्ञान देना, वैसे न कैसे भी उसको मिल जाएगा ज्ञान। ऐसा नहीं कि हम एकमात्र श्रोत्र है, हमारे भी कोई श्रोत्र ही नहीं पा, जितने इतने सारे मुख है, जितने मुख है सब परमात्मा के वाणी के लिए तत्पर है। परमात्मा चाहे तो किसी का भी मुख यूज कर सकते हैं, और उससे वो क्या स्पीच देना, किससे क्या करवाना, सब सब कर सकते हैं। उनके थॉट मात्र से होता है, उनकी इच्छा मात्र से होती है। ठीक है, तो इसमें देखो कितना अभी इसमें के दुष्प्रभाव, यानी कभी वो पूर्णता होगा ही नहीं, पूर्णता कंप्लीट हो दिखेगा नहीं, और शायद में तृप्ति कभी नहीं है, वो हमने देखा कि उसी का क्या होगा, उसको दम है, यानी क्या, हिपोक्रेसी, यानी गर्व, उसी का फॉल्स ईगो, फॉल्स गर्व महसूस करना उसी चीज का, किस चीज का, यही लक्ष्य का जो हम कर रहे, किसी के नसीब में नहीं तो हम एंजॉय, तो उसका भी गर्व। गाड़ी का, हर चीज की, कोई भी चीज को आप इसको आगे देखो कितना ब्यूटीफुल है बता रहे, तो आपको पता चलेगा व्यक्ति की बात नहीं, कोई भी चीजों में भी ये हो सकता है। अभी देखो आगे देखो कितना ब्यूटीफुल है, यानी वो गर्व करना उसका, और फिर गर्व करके फिर क्या होना, अभी गर्व को किसी ने नहीं किया तो एरोगेंट हो गया। अभी किसी ने भी उसको, सब जने एक्सेप्ट कर लिए तो अलग बात है, भाई जिसने नहीं एक्सेप्ट किया उसके खिलाफ क्या करेगा वो, उसके खिलाफ एरोगेंस, गुस्से में कुछ बोल देना, कुछ कर देना, ये एरोगेंस से भरा हुआ रहेगा। तो हमको मालूम होना चाहिए, झूठी झूठी प्रशंसा के लिए, झूठी प्रकृति है ना, झूठी झूठी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने कुछ भी करने को तैयार हो जाते, क्योंकि सामने सच्चा कुछ रहेगा तो उसको झूठी प्रतिष्ठा चाहिए ही नहीं ना, काय के लिए चाहिए, वो कुछ जो है उसको मालूम है, तो झूठा कुछ क्यों चाहिए उसको, यहाँ वहाँ से सुन के बोलना, वो सब एक, ये जो ऑलरेडी जो फेमस है, ऑलरेडी जो परमार्थी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको कोई दूसरे के इससे लेना देना ही नहीं है, असत से तो बिल्कुल नहीं है, जो सत है। अब इसमें सत, इसमें देखो कितना ब्यूटीफुली हम देखो आगे करते हुए जाएंगे, तो इसमें बोला गया, देखो एरोगेंस आएगा झूठी, उसके बाद मद अवित्त, यानी क्या, किंचिंग टू फॉल्स स्टैंडर्ड, यानी बोलते ना मद में चूर होता है इंसान ऐसा। ऐसा इंसान क्या होता है, एक किस्म का नशा, जो बाहर का नशा लेते हो तो अलग है, एक हमारा अंदरूनी भी एक नशा रहता है ईगो का,
उस एरोगेंट में हम ऐसे नशे में रहते हैं कि हम खुद का ही नाश करते, खुद के बॉडी का ही नाश करते, हर रिश्तों का नाश हो जाता है। तो ऐसे एरोगेंस से बचना है। मैं ऐसे जो बोलते हैं ना, असत में जो विश्वास रखने वाले हैं, तो सत को न मारना, ऐसे लोगों से हमको खुद को और जो धार्मिक लोगों को बचाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें कितने अच्छे अच्छे लोग भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब बहना चालू करेगा तो सबको लेके जाएगा। अभी कलयुग है तो सबसे ज़्यादा इन लोग ही भरे। और फिर भी मैं देख रहा हूँ कैसे अब परमात्मा मैजिकली कैसे बचाते हैं, ज्ञान देके, मार्गदर्शन देके, किसी को निमित्त बना के। पर हम ओपन है क्या ये जान सके कौन निमित्त बन रहा है, कौन परमार्थी है, परमात्मा किसके थ्रू हमको मदद कर रहे हैं, क्या हम इस चीज़ का अवेयर है? नहीं है तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, है ना। कितना इम्पोर्टेंट है कि अब इसमें ये फॉल्स टेन को पकड़ के यानी मुंह मद में चूर। अब देखो ना, कोई अपने नशे में चूर रहता है और उसमें क्या होता है, यानी फॉल्स ईगो को पकड़ के रखा है कि मैं कौन हूँ, बॉडी हूँ। और बॉडी हो गया तो बॉडी के रिश्ते हो गए, बॉडी का अपना एक वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ चाल चलन सब अलग है, वो कभी कभी मैच नहीं होने थे, झगड़ा झगड़ा। तो हमको ये चीज़ समझना है। तो इसमें क्या दिया है, फॉल्स ईगो, फॉल्स टेन को पकड़ के रखना, झूठी शान को पकड़ के रखना, ये बहुत डेंजरस है। फॉल्स कोई भी असत को पकड़ के रखने में क्या मिलने वाला है, जो सत्य ही नहीं है, जो ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान आज की तारीख में मिलना कितना आसान हो चुका है, ये हम देखते हैं आसपास, गूगल में सब कुछ अवेलेबल। पढ़ने का समय नहीं है तो आप ऑडियो में सुन सकते हो, ट्रैवलिंग करते रहे खाली बैठे तो वो किधर न किधर आपको मदद करेगा। और ये हमारे जो जो भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सब उससे रिलेटेड है। तो वो सब बाकी सब तक हम ये जो कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर लिए तो बहुत हो गया। गीता अपने आप में कंप्लीट है, उसको से हम जी लिए तो हमारा काम हो गया। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको डिसरेस्पेक्ट दिया। वेद पुराण का महत्व भी है, पर हमारे पास समय नहीं है उसको पढ़ने पर, हम डिसरेस्पेक्ट तो नहीं कर सकते। हर इंडियन स्क्रिप्चर होली, उसका हमको उसके हमको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डिसरेस्पेक्ट तो हम किसका भी नहीं करते, है ना। तो इसमें ये बताया कि मद यानी किसी मद में रहना, हमको मद में नहीं रहना, हमको होश में रहना। फिर महत यानी क्या होता है, इसी से उनकी एक इल्यूजन की दुनिया। जब मद में रहते हैं तो क्या होता है, जब इंसान नशे में रहता है तो उसकी अपनी दुनिया रहती है वर्चुअल, जो वो सोच रहा है वो एक दुनिया है, घर है, उधर दोस्त है, सब है। तो ऐसे इल्यूजन में रहना, उसको ही रियल समझना। तो ये महत, ये उसमें अपने इसमें मोह मोह में पड़े रहते हैं अपने इसमें, वही जो रूटीन उनका चल रहा है वही चलते रहता है। चेंज उनके इसमें दिखेगा नहीं, उनके लाइफ में चेंज आएगा। फिर इसमें ग्राम यानी इसमें क्या, वस्तुओं का असत। अब इसमें देखो कितना ब्यूटीफुली किया है, यानी इसमें क्या पता है, जब महत यानी क्या होता है, ऐसे दुनिया ऐसे उलझन में रहते, ऐसी झूठी दुनिया में, वर्चुअल दुनिया भी उसी का एक रीजन हो सकता है। वर्चुअल दुनिया भी वैसे ही सपनों की दुनिया हो सकती है, तो हमको इससे बच के रहना है। वर्चुअल दुनिया ने, अभी जो हम वर्चुअल है ये वर्चुअल है, हम वर्चुअली मिल रहे हैं, पर इसमें जो भी है वो रियल है ना। हम प्रत्यक्ष में उनको नहीं, हम प्रत्यक्ष में एक दूसरे को नहीं देख रहे, पर हम जो सुन रहे रियल है, अभी हो रहा है ना। और हम एक दूसरे को देख रहे तो उसके पीछे, शरीर के पीछे आत्मा तो सत्य है ना। और ये सत्य है जो हम कर रहे हैं, पर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा नहीं, तो उसको उनको क्लियर होना चाहिए, परमानेंट एंड टेम्पररी का ये क्लियर होना चाहिए। तो इसमें बता दें कितना ब्यूटीफुली दे, यानी वो मोह में रहते हैं। इसमें क्या गया, गृहत्य यानी क्या, बीइंग अट्रैक्टेड, और कंटिन्यूसली अट्रैक्ट होते रहते हैं। किससे अट्रैक्ट होते रहते हैं, ऐसे चीज़ों से, ऐसे इम्परमानेंट यानी टेम्पररी, यानी वस्तु भौतिक चीज सब इम्परमानेंट है, हमारा बॉडी को इंक्लूडिंग आ बॉडी, ये सब भौतिक का ही है सब। इस तो इससे हम क्या होते हैं, इससे इंडिफरेंट होते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो कितना परफेक्टली, तो इम्परफेक्ट चीजों का हमको क्या होगा,
उसको हम अट्रैक्ट, और इसमें जो ग्रह ऐसे ऐसे इसमें रहते हैं उनको और चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट होते रहते हैं। कैसे चीज़ें जो असत की चीज़ है, टेम्पररी चीज़ है, उसके भी उसको ये सत और असत का डिफरेंस नहीं पता। हम ये सत असत के थ्रू हम रियल इंसान को पहचान सकते, जो रियल डिजर्विंग कैंडिडेट को हम पहचान सकते। ठीक है, तो कितना अद्भुत देखिए। फिर अभी हो गया यानी थिंग्स, यानी चीज़ों वस्तु जो भी है, वस्तुओं के पीछे, यानी तो इंसान की बात नहीं है, वस्तुएं भी जो ऐसे जिसमें ऐसा वो भी उनको चाहिए, वो भी हासिल करने में, कुछ भी हासिल करने के लिए तत्पर है ना, प्रबंध यानी, और उसमें फलते फूलते। हमको लगता है कि भाई जो गलत कर रहा है वो तो जो पैसा है तो वो अच्छा ही कर रहा है पैसा, ऐसा नहीं है। पर वो जो भी फोकस से आप करोगे वो फलेगा फूलेगा, वो दिशा में आपका सक्सेस होगा ही। पर वो दिशा में सक्सेस होना आप परमार्थी हो गए ऐसा नहीं है। तो ये हमको याद रखना, ठीक है। तो इतना अद्भुत इसमें दिखा, तो प्रबंध यानी फ्लरिश, फलते फूलते रहना। और इसमें लास्ट का जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जरा इसको है ना साधो, इसको एक चीज को साधोगे ना, बहुत ही असूचि व्रत, यानी असूचि व्रत, यानी इसमें क्या होता है देखिए, इसमें व्रत यानी क्या हो रहा है देखिए, इसमें क्या बताया, विथ इम्प्योर रिजॉल्व, यानी संकल्प ही गलत ले लेना, व्रत ही गलत ले लेना। अगर हम रिजॉल्व भी कुछ चीज गलत करेंगे, अगर हम संकल्प भी गलत ले लिए, संकल्प भी गलत लिए, तो हमारा क्या हालत होएगा। संकल्प का तो महत्व हम देखते हैं, तो इसलिए साधक बन के संकल्प लेना कितना मंगल मंगल हो सकता है, सोचिए। हम साधक भी कर कोई भी संकल्प न ले, मेहरबानी कर, क्योंकि संकल्प रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, हम रिजॉल्व करते कि हम ये करेंगे, और वही गलत हो जाए तो हम पूरा अपना एनर्जी उसमें दे देंगे, हम पूरा कीमती समय उसमें दे देंगे, और उसमें हम खड्डे में चले गए तो, अधर्म में चले गए तो। और ये कलयुग में समय सेकंड बाद मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। जो समय हमारे पास अभी है, प्रेजेंट है, उसी में हमको करना। अगर हमें ज़्यादा समय मिलता है तो परमात्मा का ग्रेटफुल, पर हम उसी भरोसे में इसको टालते रहे, ऐसा नहीं करना। अभी से हमको तुरंत साधक बनना है और संकल्प की शक्ति से आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी था। तो ये देखिए पूरा प्रोनाउंस, अब इसको हम डिटेल में तो समझ, ये अधर्मी लोग का एक्चुअली होता क्या है, वो अपने एंजाइटी में रहते हैं, फॉल्स, हमेशा वो एंशियस रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वो ऐसे प्लेजर जो सेंसेस है, जो हमको चीज़ों जो बोलते हैं ना ज्ञानेंद्रियाँ, जिससे हमको जो चीज़ दिखती है, तो उससे हमको क्या होता है, अट्रैक्शन, मोह वो करता है, अट्रैक्ट होते हैं हम उस चीज़ को। तो वो हमें क्या हो गया, तो उसको पाने की हमें हमेशा, जो अधर्मी रहेंगे उसको उसकी पाने की हमेशा एनजाइटी रहती है, वो एनजाइटी में ही रहते हैं हमेशा, ये चाहिए वो चाहिए। वो नहीं भी है तो वो जी रहे रहते हैं उस चीज़ को। तो हमको लगता है कि हम जो हमको जो चाहिए, अगर उसके बारे में हम सोच रहे, उसके उसको ऐसा सोच रहे हमारे पास है, तो इसमें क्या गलत है। देखो विजुअलाइजेशन तो बहुत पावरफुल है। लोग तो यही बोलते पैसे को अपने बरसता हुआ देखे, अगर आपको पैसे वाला बढ़ना है तो भले पैसा कहाँ से भी आवे, आ रहा है ना, बहुत हो गया। ये कैसी सोच हो सकती है, सोचिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सोचना है कि एक्चुअली क्या ये एंजाइटी हमारे में है क्या। एंजाइटी है तो ये अच्छा नहीं है। सिर्फ फियर, डर या एंजाइटी भी खतरनाक है ना। तो और ये, और ऐसे लोग क्या करते हैं, अभी उन लोग हमेशा एंशियस रहते हैं, हमेशा ये बात। तो एंशियस लोग को और एक प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कुछ चीज़ को आपको चाहिए चाहिए और स्वार्थ से भरे हो, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आपका मीन, आप किसी को भी आप मतलब से सबसे जुड़ोगे। तो आपको चाहिए कुछ चीज़, तो ये आपका सीढ़ी सीढ़ी के लिए आपको काम आ सकता है, तो उसको वापरो, इसके थ्रू ये मिलता है उसको लो, फिर इसको छोड़ दो, है ना। बहुत मीन हो जाते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं ऐसे लोग, बहुत ही डेंजरस होता है। और ऐसे लोग बहुत सेल्फिश, बहुत मतलबी, और उनको कुछ नहीं मिला तो एरोगेंट भी हो जाएगा, है ना। उनको कुछ जो चीज़ उनको चाहिए वो चाहिए, नहीं तो फिर एरोगेंट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होगी।
इसलिए हम देखते हैं ना अधर्मी लोग कितने हमेशा तत्पर, और बोलते हैं कोयले के आग पे रहते, बस अभी टूटे अभी टूटे, ऐसे ही रहता है स्थिति। तो इसमें हमने देखा कि तो ये मीन होते हैं, बहुत ये होते हैं, और प्लस ये डिसरिगार्ड करते हैं। अभी इसमें क्या होता है देखिए, आप अब जब आप स्वार्थ में हो तो जो भी ज्ञान की ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गीता से। तो ये गीता सार है। अगर गीता नहीं है तो आप वेद पुराण और डिफिकल्ट हो जाता है तो समझना, उतना पढ़ना कितना समय लग सकता है। पर वो सब ये सब अपन वो पढ़ने की कोशिश, वो स्क्रिप्चर्स को आउटराइट रिजेक्ट कर देते, वो कभी स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे वेद पुराण पढ़ना, उसका मजाक उड़ाएंगे और उसका ऑपोजिट करेंगे। तो ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में आदमी क्या करेगा? अज्ञान की चीजों में ही पड़ेगा ना, तो वो उसमें अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको अपीलिंग लगता है। तो उनका बुद्धि क्या है? कल्प बुद्धि है, कल्प ज्ञान है। तो अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि, उसमें क्या होता है उनका उनका अट्रैक्शन भी इसी में रहता है। कभी वो गलती से भी स्क्रिप्चर्स ज्ञान के लिए अट्रैक्ट नहीं हो गए, और भौतिक चीजों में भी वो सबसे डिटोरेटिक चीजों में पड़े रहे। तो और सोचो, और इनके अभी रॉन्ग चीजों में पड़े तो उनके रॉन्ग आइडियाज है, रॉन्ग आइडियाज चलते रहते, और वो प्रिटेंड करते कि वो कर रहे हैं हर चीज, प्रिटेंड बहुत करते हो। वो उनका बोलते ना, वो हमेशा ऐसे लगेगा कि आपको एक्टिंग में रहते हो। वो प्रिटेंड करते हो, उनका लाइफस्टाइल ही प्रिटेंड वाला लगता है। उनका आपको नेचुरल स्वभाव दिखेगा ही नहीं, वो प्रिटेंड करते रहेंगे कि ये हासिल करने मैं क्या करूँ, ये हासिल करने के लिए मैं क्या करूँ, तो उसको सब चाहिए। और उसको ये भी पता है कि ऐसे कोई देगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसको मेरे को ऐसा बड़ा कुछ लालच देना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या तो उसको डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, कुछ भी करके मेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा। यानी ऑटोमेटिक इनका अधर्मियों का दिमाग ऐसा चलना चालू हो जाता है, और प्रिटेंड करते हैं कि बहुत अच्छे वो सब समझते हैं। तो ये सब चीज हम देखते हैं, जिसमें भी दिखा आपको समझ जाना है कि वो अधर्मी है। तो ये सब चीज देखिए, अभी इससे बड़ी एक बहुत ही खतरनाक चीज में होते हैं ऐसे लोग, क्या होते हैं उन लोग अपना खुद का भगवान भी बना देते हैं। या तो खुद को भगवान बनाएंगे, या तो एक कोई तो भी भगवान क्रिएट कर देंगे। हम देखते हैं ना, जितने रिलीजन उतने भगवान, उतने देवता उतने गॉड, और वो अपना एक बना देंगे, अपना एक रिलीजन बना देंगे, और उसमें उनके उसके अपने हिम्स रहेंगे, मंत्र जप करने का अलग अलग तरीका बना देंगे, सब सब वो करेंगे। अभी क्यों कर रहा है तुमको सोचो, यानी कि सत्य कहने उनका खुद का कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो सब जो भी वो देख रहे उसको कॉपी कर रहे हो, कॉपी करने में क्या होता है, कुछ न कुछ हम एक चीज आज इधर से एक को बोलते तो 10 तक पहुंचते तो उसका 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 पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। हमने देखा ना कैसे एक को बोले तो ये चीज हमको देखना है। तो यानी ये क्या करते हैं इन लोग, गॉड अपना खुद का क्रिएट कर दिए, कि उसके बारे में हिम्स बनाने लग जाते हैं, उसकी फिर सब कॉपी करने लग जाते हैं, फिर वही चीज चलते रहता है, वही चलते 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 फिर वही डिस्टॉर्ट होते रहता है, और वो डिस्टॉर्ट को ही वो रियल मानने लग जाते हैं। जो डिस्टॉर्टेड ज्ञान है इनका, जो काफी सालों से इधर से उधर से डिस्टॉर्ट होते 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 अलग अलग तरीके से वो बन के उनके पास आ गया है, और उसी को रियल समझते, उसी को ज्ञान समझते, और उन्होंने अपना जप का नाम भी लेना चालू करते हैं, अपना मंत्र उनका सब अपना अपना रहता है। तो ये इतना डेंजर, इन्हें खुद का भगवान बनाना, एक पूरा रिलीजन बनाना। धर्म अधर्म की बात नहीं होती, रिलीजन, खुद की जाति पाति, कितने जाति पाति कहाँ से आ गए, सब ऐसे ही आए। कोई खुद को ही भगवान बना दे गया तो किसी को भगवान बनाएगा, और भगवान जिसको बनाएगा उसके फिर पूरा उसके सब रहेंगे उसके, उनका जब वो क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कैसे करना, पूरा पूरा सिस्टमेटिकली उनका ओरिजिन कहाँ से, और पूरा एक चेन बना के हमको प्रस्तुत करेंगे। क्यों? हमारा सामने वाले का इन्फीरियर दिखा के हमारा सुपीरियर दिखाने की चक्कर, और यही चला आ रहा है।
और इसमें और एक बहुत डेंजर है, इससे लोग क्या होता है, लोग खुद को बहुत मॉडर्न समझता है कि हम बहुत मॉडर्न है, बहुत एडवांस है। और इसमें कि इस लोगों में पता है, उन लोग ऐसी चीज़ों में, एडवांस चीज़ों में बहुत फूलते फलते हो, क्योंकि इन लोग मेहनत ही हो, इन लोग उसके पीछे मेहनत करेंगे, मेहनत तो है इसमें बहुत है, पर इसमें मेहनत की तो दिशा गलत है। मेहनत तो इसमें हमारे से ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, जो धर्म धर्म पे चल रहे हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत तो अधर्मी लोग करते हैं। और वो मेहनत में क्या होता है, वो मेहनत उनको खड्डे की तरफ लेके जा रहा है। और हम शायद मेहनत करते हुए नहीं दिखे, हमको इतना मेहनत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है, हमको गीता सर के से कितना इजी डायरेक्शन मिल गया, तो हम हमारा मेहनत नहीं दिखेगा, पर हमारा दिशा सही है। भले मेहनत कम है, पर हमारा दिशा सही है, क्योंकि हम एंजाइटी में नहीं आते हैं, हम परमात्मा की शक्ति को मानते हैं, तो हम लूज रहते, हल्के रहते, हम समर्पित हो जाए। समर्पित होना है नहीं, एकदम उनको सब अपना सब काम उनको देख के फ्री हो जाना, क्या आप ही करता हो, आप ही भोगता हो, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे मुझे परम धाम जाना है बस, फिर वो जो करवा ले, आप कितने फ्री हो गए। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान, ऐसे परमात्मा, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा जो ज्ञान है बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत प्राचीन है ना, बहुत पुरातन है। वही सनातन धर्म को ही लेके ये सब चीज है, तो सनातन जो पुरातन, वही सनातन। तो ये हमको समझना चाहिए, और ऐसे ज्ञान को हमको लेके आगे बढ़ना है, धर्म को लेके आगे बढ़ना है, तो परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा करे, हमको आगे की दिशा खुद दिखाए। ठीक है, ये हमारा श्लोक इधर 10 समाप्त होता है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं है कोई क्वेश्चन? ध्रुवेश एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो नहीं पूछा तो बस खत्म, क्वेश्चन ना होगा ही नहीं क्या? मुझे क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ मुझे इस श्लोक से याद है, वो एब्स्टेंट फाइल्स का आया था ना, ये हाँ, श्लोक परफेक्ट एग्जांपल है। परफेक्ट, बिल्कुल, वेरी गुड। एब्स्टेंट फाइल में हमने देख लिया, जो बड़े बड़े जो हमको दिखते सो कॉल्ड फलते फूलते, जो मॉडर्न खुद को समझते, और फल रहे फूल रहे ना, फॉरेन में घूम रहे, बड़े बड़े प्लेन में घूम रहे, पर वो सब क्या है हमको क्लियर दिख गया, उनका क्या भाव है, उनका क्या उद्देश्य है। सब बड़े बड़े महारथी लोग, करोड़पति, बिलियनर्स, आज किसमें फंसे हुए एब्स्टेंट फाइल में, सोचो उनकी सोच कितने अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान है। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया एब्स्टेंट फाइल में, जो बड़े बड़े करोड़पति, बिलियनर्स, वो हम मैच ही नहीं कर सकते उनको, जो भौतिक चीज का जो प्राप्ति है, उसका हमारी प्राप्ति कुछ नहीं है उसका, पर वो ऐसे लोग खुश नहीं है, ये तो कंफर्म हमको दिख गया। ठीक है, और कोई, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, या ऐसा कुछ रिलेट करके बताना है कि उनके समझ में कुछ आया, तो वो बताना है तो बता सकते हो, नहीं तो कौन आज का कीर्तन करेगा? मैं। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को, क्या बात है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो, छोटी गोपी का कोई बोलने दो ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपिका, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गोपिका। चलो, शांत भी नहीं हो रही है, सबको बोल दी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो कोमल। मेरे तीर पर रख दो बाबा, मेरे तीर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता, देना हो तो दीजिए,
तेरी ढलनोती दूरी, धन दौलत मेरी है। शाम तेरी ढलनोती दूरी, धन दौलत मेरी है। एक न धरती पाती बाबा, नाम से दबते बेचनी है। एक न धरती पाती बाबा, नाम से दबते बेनी है। मेरी दिल की तमन्ना यही है, मेरी दिल की तमन्ना यही है। तुमसे वादे दिन रात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। बिरत रहे हैं दम की धूप में, प्यार की सैया कर दे तू। बिरत रहे हैं दम की धूप में, प्यार की सैया कर दे तू। बिन मारी ते नाव तरे ना, आरती तैया कर दे तू। बिन मारी ते नाव तरे ना, प्यार की तैया कर दे तू। मेरा रत्ता लो तन तर दे, मेरा रत्ता लो तन तर दे। तुम वाटे दिन रात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। काश हमने सुना तंधा तो अपने डरे लगाते हो। हमने सुना तंधा तो अपने डरे लगाते हो। काम हमने चाचा माना तो देने में घबराते हो। हमने चाचा माना तो देने में घबराते हो। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, तू तेरे पाती बरसात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म चाहता। जय ठाकुरदाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने कहा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस पे एकदम एंड परफेक्ट। तो ये इसकी जीती जागती एग्जाम्पल कोमल है, बहुत प्रैक्टिस करती है। तो उसके लिए ऐसे वो भी साधक बनेगी तो ही प्रैक्टिस होता है। सही प्रैक्टिस, सही बोलते हैं ना, सही अभ्यास, सही अनुशासन एक साधक कर सकता है, क्योंकि वो सत के लिए कर रहा है ना, तो साधक ही माना जाता है। तो साधक बनने का बहुत बहुत इसमें फ़ायदा भी बहुत है कोमल। तो ये इसको कभी छोड़ना नहीं, प्रैक्टिस को अच्छी से। तो अभी महामंत्र भी करोगी? हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को महामंत्र की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कोमल। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तो सबको धन्यवाद आज के सेशन के लिए। शुभ रात्रि, शुभ मंगल सबका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि धन्यवाद। सर। शुभ रात्रि।